एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का जो अभी रिसेंटली टीम ने वोटिंग कराया कि आपको क्या 2023 की रोड मैप की रिक्वायरमेंट है, ये आज का जो सेशन है हम उस कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोड मैप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका बैक प्लानिंग का और सेकेंड पार्ट होगा स्पेसिफिकली कॉमर्स ऑप्शनल को लेकर के आपको क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो दो पार्ट में हमारा ये सेशन होगा। फर्स्ट पार्ट हम पहले बैक प्लानिंग डिस्कस करेंगे, देन आपका डिस्कस करेंगे यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का रोड मैप, एंड लास्ट में मैं आपको कुछ इस कंप्लीट जो सेशन का एक ग्लिम्स है, एक जो मेरा रिसर्च वर्क है उसके कुछ ग्लिम्स अटैच कर दूंगी ताकि आपकी प्लानिंग में वो आपको वैल्यू एडेड हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल बुक्स के थ्रू अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, बट उन्हें लिटिल बिट सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं मुझसे कि मैम आप पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं। सो आई बिलीव आप ये अंडरस्टैंड करते होंगे कि मेरे लिए मुश्किल है कि हर एक स्टूडेंट को 1-on-1 बेसिस पे ऑलवेज जो मैं अवेलेबल हो पाऊँ। इसीलिए ये जो स्टेप्स मैं लेती हूँ कि टीम आपसे रिव्यू लेती है, फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो मैक्सिमम सपोर्ट दे सकूँ। ठीक है, तो आज जो मैंने कहा हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक हमारा ब्लैक प्लानिंग का है और दूसरा है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो अदर ऑप्शनल के लिए भी हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, बैक प्लानिंग, तो ये बैक प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे इस सेशन को क्यों सुन रहे हैं, अपना कीमती समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो पोस्ट चाहिए आपको। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी आपकी इच्छा है वो पोस्ट आपको चाहिए। और वो पोस्ट कब मिलेगी? जब आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे। अब भाई इंटरव्यू में कौन बैठता है? हर कोई चला जाता है? नहीं। इंटरव्यू में वही लोग अलाउड होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, यानी मेंस में उन्होंने अच्छा स्कोर किया होता है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। इंटरव्यू में लमसम जो टॉप रैंकिंग्स कुछ 50 और 100 रैंकिंग्स की हम अगर बात कर लें तो सिमिलर स्कोरिंग होती है, ज़्यादा उसमें गैप हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने आंसर्स दिए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू होता है, आके वापस आके बोलते हैं मैम इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं और दे मेड इट। ठीक है, तो जो मेन है वो है मेंस। अब मेंस में कौन बैठेगा? जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। और प्रीलिम्स कौन क्वालिफाई करेंगे? एग्जाम्पल के तौर में हम एक बेसिक टर्म्स ले लेते हैं। अगर 10 लाख बच्चे हैं तो उसमें से चंद 7-8 हज़ार बच्चे, तो आप नंबर्स देख रहे हैं क्या डिफरेंस है। 10 लाख्स में से 7 to 8 thousand का मैं आपको नंबर दे रही हूँ। यस, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको करनी होगी स्मार्ट प्लानिंग। तो ये मैंने आपको एक रोड, आपको एक बैक दिखा दिया कि भाई वो जो सपना आप देख रहे हो वो आपको देखना दिन रात है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? मेंस को काफ़ी अच्छे से डील करना है ताकि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो आप निकाल ले जाओ। और मेंस में बैठने के लिए प्रीलिम्स तो निकालना ही पड़ेगा, वरना मेंस के लिए सोचना बंद कर देना। ठीक है, तो ये हमने एक बैक प्लानिंग देख ली कि भाई हमें मेंस कैसे करना है और प्रीलिम्स क्या करना है। अब मेंस में जब आप क्या, मैंने बोल दिया कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेंस के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऑब्वियसली हम कहते हैं कि ऑप्शनल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का रोल प्ले करता है। अब इसमें कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए मेरे पास कि मैम कॉमर्स ऑप्शनल सही ऑप्शनल है क्या? तो मेरा आपको ये आंसर होने वाला है जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे रिसर्च के बेसिस पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, हर एक ऑप्शनल जो है सही है। आपको वहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, अच्छा आंसर्स लिख के आना है। ठीक है, और उसी बेसिस पे आपको स्कोरिंग मिलती है। कोई भी ऑप्शनल सही या गलत नहीं है। इवन कॉमर्स ऑप्शनल में एक आपको बेस्ट पार्ट क्या मिलता है? न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। सपोज आपने न्यूमेरिकल कमांड कर ली, फुल मार्क्स मिल जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता। सपोज एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम बच रहा है, आपको आता सब है लेकिन टाइम नहीं बच रहा, आपने सोचा चलो ठीक है न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं और हम थ्योरी लिख लेते हैं, कम से कम कुछ कवरेज हो जाएगा, हम एक क्वेश्चन की जगह 2 थ्योरी अटेम्प्ट कर लेंगे। देर इज अ पॉसिबिलिटी। और भी कई सारे ऑप्शन हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहा, थ्योरी कर ले रहे हैं, यानी दोनों का एक अच्छा मिक्स है। और अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप नॉर्मली क्लासेस भी कहीं पे भी अटेंड करो, तो जब न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, तो काफ़ी आप एंटरटेनिंग होती है वो लर्निंग। तो कोई ऑप्शनल सही है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा क्वालिटी मटेरियल रेफर कर रहे हैं, कितना क्वालिटी कंटेंट आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सब आपसे शुरू है और आपके चॉइसेस पे ख़त्म है। तो कोई भी ऑप्शनल सही या गलत नहीं होता, किसी पे भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको
एक्स ऑप्शनल में मार्क्स मिलेंगे और वाई में नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिजल्ट क्रिएट किया है कि उन्होंने प्रूव किया है कि यस ऑप्शनल इज नॉट रॉन्ग, इज व्हाट वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। हम जो कर रहे हैं हमें उसे स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली करना है। तो देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपके मन से एक ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, भाई ये ऑप्शनल सही है कि नहीं सही है, या इन बिटवीन आप कई बार डाइवर्ट हो जाते हो, कुछ समय आपने एक साल ये ऑप्शनल पढ़ा फिर दूसरे साल आप सोचते हो चलो ऑप्शनल नहीं, एक बार चूज कर लो और उसको कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करो। ठीक है। अब किन्हें चूज करना चाहिए ऑप्शनल? जिन्होंने एटलीस्ट ग्रेजुएशन या आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आपको चूज करना चाहिए वही ऑप्शनल जो आपका ग्रेजुएशन का है। ऑन दी सेफर साइड क्यों? क्योंकि आपका एक बेसिक बना हुआ, एक बेस बना हुआ है, अब आपको क्या करना है उसे और ब्यूटीफुल बना देना है, थोड़ा सा और गार्निशिंग देनी होगी और आप उसे आराम से क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, 11th-12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आपको बेस पता है भाई अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया है, राइट। आपको बेसिक आइडिया इनकम टैक्स क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया टैक्सेशन क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया है इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपकी बेस बनी हुई है। अब यही आपको बोल दे कि आप कुछ और ले लो, तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी मेंस की प्रिपरेशन में, दूसरा इंटरव्यू में आप चैलेंज के लिए तैयार रहना कि भाई ऐसा क्यों किया। जो बंदा आपने ग्रेजुएशन तक ये कोर्स लेकर के आया और उसने इंटरव्यू में चेंज कर लिया तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू और यस आपकी पोस्टिंग पे भी फर्क डालते हैं। आपको नहीं पता बट वो आपकी पोस्ट भी डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप बहुत ही स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली अपनी ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। हर एक ऑप्शनल आप जो भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं आपको बस यही ध्यान देना है कि क्या आप उसमें एक अच्छी राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर सकते हैं, और दूसरा आपका ग्रेजुएशन या 11th-12th क्या लेवल था, क्या स्कोरिंग थी, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है और टाइम सेव करना है। तो ऑप्शनल जब आपका बेस बना रहेगा तो आप उसमें टाइम सेव कर पाएंगे और मैक्सिमम अपना आप इनपुट दे पाएंगे। क्लियर है? अगर अब तक के सेशन में मैंने आपसे जो भी बातें की आप में से कोई भी इसको एग्री नहीं करते हैं, प्लीज़ आप उसे शेयर करें, बिकॉज आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, ऐसी जितनी बातें आज मैं बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ किसी न किसी स्टूडेंट्स ने कन्वे करी हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो जब तक आप अपने वर्ड्स नहीं देंगे मुझे नहीं आइडिया लगेगा कि स्टूडेंट क्या सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, राइट। अब जब ऑप्शनल का आपका रोड मैप रेडी हो गया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने आपको एक बैक प्लानिंग क्रिएट कर दी, यानी अब आपको आइडिया लग चुका है कि आपको मेंस में ऑप्शनल पे अच्छे से ध्यान देना है, यानी कि कम समय पे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ये करना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ कि ऑप्शनल चूज किया और पूरी एनर्जी ही ऑप्शनल पे दे देते, ये मत करना। ठीक है, पूरी एनर्जी ऑप्शनल पे ही नहीं देनी है, स्मार्ट प्ले करना है ऑप्शनल के साथ। वो आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जीएस और प्रीलिम्स, मैंने आपको हकीकत दिखा दी है, ताकि जीएस एंड प्रीलिम्स को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। ठीक है, अब मैं आती हूँ सेकेंड फेज ऑफ दी हमारे डिस्कशन पे, यानी हमने बैक प्लानिंग कर ली, हमने आपको दिखा दिया क्या पिक्चर है, तो आपको प्रिपरेशन जो है मेंस की डे 1 से स्टार्ट करनी है अलॉन्ग विद प्रीलिम्स। ठीक है, अब हम आते हैं कॉमर्स ऑप्शनल में। तो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में हमारे दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अगर आप सब 2023 में बैठ रहे हैं तो आपको क्या रोड मैप बनाना है कि आपको हर हाल में, अगर आपको क्वालिफाई करके टॉप 100, आप देखिए सारे लोग मेहनत करते हैं, आई नो एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, आप अपनी जो आपकी क्षमता है उससे आप बेस्ट करो, आप अपने आप से पूछो आप 100% दे पा रहे हो कि नहीं, एंड यू नो द आंसर। ठीक है, तो वॉट यू हैव टू डू, आप सारी मेहनत तो कर रहे हो लेकिन क्या वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। वो कैसे चेक करोगे? सामने हमेशा सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं आपको वो नज़र में रखना है। पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप मैंने करेंटली अभी हमने 2020 और 21 का हमारे जो क्लासेस के दौरान है ना प्रीवियस ईयर का कवरेज कराया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो मैंने किया और मैंने 2011 से लेकर के अभी तक का कंप्लीट एनालिसिस करके एक रोड मैप पूरा प्रिपेयर किया, तो मैंने देखा क्वेश्चन तो रिपीटेड ही नहीं है, एक आध मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव ऐसे टॉपिक छोड़ छोड़ दें तो 99% सिलेबस में टॉपिक रिपीटेड है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ताकि जो प्रिपरेशन के दौरान आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इधर उधर नहीं, आप एकदम जो है फोकस रहें। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 आपका टोटली जो है कॉम्बिनेशन है थ्योरी और न्यूमेरिकल का। पेपर 2 है आपका जो कम्प्लीटली थ्योरी। ठीक है, किसी स्टूडेंट की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है तो किसी की थ्योरी। ठीक है,
आपको करना क्या, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगी, आपको बनाने हैं ट्री डायग्राम्स। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको विद इन 24 आवर्स में रिवाइज करो और ट्री डायग्राम क्रिएट करो, ठीक है, मेंटली, ठीक है, क्योंकि समय बचाना है ना। तो आपको जो फाइनल नोट्स लिखने हैं, 1 डे रिवीजन नोट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना मैम आपने मेरे को नोट्स देना है, नोट्स दे दो। देखिए जो बुक मैंने दी है, दैट आई मेक प्रॉमिस कि वो मेरी तरफ से, मैंने एक बुक को ऑन एन एवरेज 5 to 6 टाइम रिवाइज किया है और 5 to 6 टाइम उसको एनालाइज किया है कि मैं उसमें से मिस्टेक निकालूं, बिकॉज आई लव टू फाइंड दोज मिस्टेक, ताकि वो मिस्टेक मुझ तक रुक जाए और आपके पास एक दी बेस्ट कंटेंट मैं शेयर कर सकूं। मेरी कोशिश रहती है स्टिल द प्रोसीजर ऑफ प्रिंटिंग है और एडिटिंग है, वहाँ पे अगर कुछ जो क्लैरिकल लैब्स आ जाते हैं लिटिल बिट, वो भी 1% भी नहीं होंगे, उससे बिलो ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाने की उस बुक के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। तो आपको कब बनाने, जब 1 डे आपने मानिए कोई टॉपिक पढ़ा या कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा है, कई बार रिवीजन कर लिया, तब भी वो माइंड में नहीं सेटल हो रहा है, तो वो नोट बनेगा, वो आपका होगा, और वो भी बुक में बनाना है, कोई 10 मटेरियल नहीं बनाने हैं। जो बुक्स आपको आई है सब कुछ उसी को गंदा कर दो, क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये हिस्ट्री में जानी चाहिए बुक आपकी, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्रिएट होनी चाहिए वो मटेरियल, राइट। मैं आपको अपनी कुछ हाथ बुक सिखाऊंगी, आप उसको देखेंगे तो आप इसमें सोचेंगे कि मैम ने पेज ही नहीं छोड़ा है, ये दैट्स टोटली कलरफुल, उसमें हाइलाइटर्स यूज हुए हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन यूज किया। और आज जब मैं इतने साल बाद उस बुक को देखती हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि कितनी गंदी करती थी, बट दैट्स अ आर्ट, है ना। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है विद गुड नॉलेज, और ये नॉलेज कभी आपके साथ जाएगी नहीं, खत्म नहीं होनी है। आप बनोगे, आप कहीं पे भी पोस्ट होंगे, आप उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये मेरी कोशिश है कि मैं, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको कैरी फॉरवर्ड कराऊं और आप उस नॉलेज को अच्छे से गेन करके उसे कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो आपको दिसंबर तक, यस, दिसंबर 2022 तक अपने कॉमर्स ऑप्शनल को कंप्लीट करना है, एटलीस्ट वंस, मिनिमम 1 टाइम। और अगर आपका जो है टाइम शेड्यूल अलाउ करता है तो आपको एक रिवीजन दे देना है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट 1 अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीट करनी है। जो भी मटेरियल आप यूज़ करो, मैक्सिमम मेरी कोशिश है, कुछ एक आध सब्जेक्ट की इन्होंने वीडियो लेक्चर्स आपको कम्प्लीटली लाइव कर दी हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसका पूरा बेनिफिट उठा लो, जो मिल रहा है उसको छोड़ो नहीं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। रिक्वेस्ट मेरी क्या होगी, हेडफोन लगाओ, ध्यान से सुनो, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और विद इन 24 आवर्स में उस वीडियो को स्पीड में कर लेना, स्लो मोशन में नहीं, स्पीड में करके रिवाइज कर लो। एटलीस्ट अगर उसके थ्रू एक सब्जेक्ट भी कवर अप हो रहा है ना, तो एक सब्जेक्ट के लिए आप बहुत टाइम बचा सकते हो। फिर आपका माइंड, आपको पता है, आपका साइकोलॉजिकली माइंड फ्रेम कर जाएगा कि ऐसे ही आपको दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा और चौथा आप अपना प्रिपेयर कर ले जाओगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको 2022 दिसंबर तक आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर अप करनी है। दूसरा मैंने आपको बोला कुछ सपोर्टेड एंड जो है वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसका बेनिफिट उठाओ, कोई वहाँ पे क्वेरी होती है आप पूछो, आई विल डेफिनेटली टेक केयर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दी कैसे आपको प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बैठना है, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, या आपको डे 1 से सोच के चलना है। अगर किया तो होगा, तो प्रिपेयर करेंगे तब देखा जाएगा वाला नहीं, आज से, ठीक है। अपना 100% दो, आई नो आप सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छा रखना है कि सबकी मेहनत सफल हो, ठीक है। तो आई बिलीव मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। हाँ, अब मैंने एक आपको बोला थ्योरी और न्यूमेरिकल का जो कॉम्बिनेशन है, तो मैंने थ्योरी के लिए आपको बोला रोड ट्री मैप आपको माइंड में क्रिएट करना शुरू करना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, न्यूमेरिकल में कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं मैम कितने न्यूमेरिकल कर लें हम जो सफिशियंट हो। भाई कितने कर लोगे आप मेरे को बताओ, कितना करना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, बेटर है आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी स्ट्रांग रखें। 5 to 10 सफिशिएंट है चैप्टर वाइज, ठीक है, बट डिपेंड, लाइक फॉर एग्जांपल बोनस और राइट इशू है, तो बोनस अपने में एक स्टैंड अलोन 2 से 3 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर आप राइट इशू के साथ भी बोनस कर रहे हो, फिर एमेलमेशन में भी बोनस करो, तो आपका बोनस रिवाइज हो रहा है ना। तो ये रूल ऑफ थंब नहीं माना, डिपेंड ऑन कौन सा चैप्टर्स है, ठीक है। तो 2 से 3, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गुड है, ठीक है। स्टिल मेरी कोशिश रहेगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि मैम कुछ आज न्यूमेरिकल के सेशंस भी करवा दीजिए, तो 50 न्यूमेरिकल्स ऑन एन एवरेज, 50 to 60 न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी करा दिए, प्लेटफॉर्म पे वो ओपन है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और टाइम परमिट करेगा, मैं भी आपको फेक प्रॉमिस नहीं करूँगी, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। अगर परमिट होता है तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराऊंगी, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ भी स्ट्रैटेजी आपको प्ले करनी है कि एक बार में उसे अंडरस्टैंड कर लेना है और विद इन 24 आवर्स में रिवाइज कर लेना है, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ से सीखा उसे माइंड में सेटल डाउन करना है। न्यूमेरिकल की कोई लिमिट्स नहीं है,
थ्योरी पे अच्छे से कमांड करेंगे, थ्योरी को मल्टीपल रिवीजन देंगे और फिर न्यूमेरिकल को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव मैंने आपको 2022 के लिए क्या तैयारी करनी है वो आपको मैंने आउटलाइन दे दी। अब एक जो डिपेंड्स आप कौन से स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं, किनको थ्योरी पसंद है, किनको न्यूमेरिकल, किनको कॉम्बिनेशन मैनेज कर लेते हैं, वो आपको अपना इंडिविजुअली देखना है। कोई डिलेमा है तो आप पूछना, आई टेक केयर, ठीक है। उसके बाद कई बार स्टूडेंट ये क्वेरी भी इन बिटवीन रेज करते हैं कि मैम जो है लगता है कि ट्रैक पे नहीं है तो क्या करना है, ट्रैक पे खुद को कैसे रखना है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, आपके प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है। 2011 एंड ऑनवर्ड्स वो एनालिसिस है, आप उसको बीच बीच में देखें, यानी एक चैप्टर 2 चैप्टर आपने कवर अप कर लिया, उसके बाद आप उसे एनालाइज करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जो है रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव 2023 के लिए आप सब तैयार हैं, एंड अगर आप हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि यस कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोगों ने तैयारी कर ली है 2023 को अपना बनाने की। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, मुझे पता है आप सब मेहनत कर रहे हैं, अपने एक्सटेंट से 100% भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चूक हो जा रही है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो 10 लाख में से वो कुछ 100 क्वालिफाई कर रहा है और उस लिस्ट में आप नहीं है, उसमें आपको रहना है। तो जो चूक हो रही है, जो रोड मैप में आप मिस कर रहे हो, भाई सपने से ऊंचा कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, कोई भी सिंगल बहाना नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा फोकस आपको लर्निंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे और एग्जाम को क्वालिफाई करने पे होना चाहिए, अदर एरियाज में नहीं, ठीक है। सो आई बिलीव मैंने एक आपको बेसिक आउटलाइन दे दी आपको यूपीएससी 2023 के लिए। स्टिल अगर मैंने आपके कोई पॉइंट को मिस किया हो, आपने कोई क्वेरी ऑलरेडी रेज की और मैंने मिस कर दिया हो, तो आप उसे पूछ लेंगे। फिर अगर उसमें डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होगी तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आई विल आंसर यू इन द कमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू। स्टिल आई वांट टू नो कि आपको ये सेशन से बेनिफिट मिलता है कि नहीं, ताकि मैं जो आपको सपोर्ट करना चाह रही हूँ वो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ये ऑनलाइन जो मोड है, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप अपने वर्ड्स नहीं देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन विद ब्रिंग अप सम न्यू नॉलेज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।